कंसेप्ट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। जनाब ये एंगल ड्रा कर रहे हैं हम ए ओ, चलें ए इसको कह लें ए ओ बी। एक एंगल हमने ए ओ बी ड्रा किया है, ठीक है। अब याद रखो ओ ए और ओ बी ये दोनों रेज हैं, ये क्या हैं, एंगल की आर्म है, ये एंगल के आर्म हैं, ठीक है। ये वाला एंगल हमेशा यूं जाता है, जो पॉजिटिव एंगल है इसको हम ओ ए को ओ बी को कहेंगे हम इनिशियल आर्म। क्या कहते हैं हम, और ओ ए जो है ये वाला इसको हम कहते हैं टर्मिनल आर्म, एंड वाला जहां पे एंगल खत्म होता है टर्मिनल आर्म। और अब आप देखो ये आर्म हो गए। अब हमने करना है बाइसेक्टर, एक ऐसी रे जो इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। लेट्स सपोज हम ये पॉइंट ले लें पी। क्या पॉइंट ले लें, पी ले लें। मतलब ये कि ए ओ बी एंगल क्या है, एंगल ए ओ पी प्लस बी ओ पी, एंगल बी ओ पी, ये दोनों के इक्वल हो गया। एंगल ये वाला एंगल जो है ए ओ बी, जब ये दोनों एंगल को इस वाले को सम करते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, ये इस वाले के। अब पता ये चला ए ओ पी इक्वल है एंगल बी ओ पी ए ओ पी इक्वल है। तो क्यों, क्योंकि ये ओ पी क्या है इसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक रे होती है जो किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में। थ्योरम है बच्चों, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कोई पॉइंट है किस पर, एंगल के बाइसेक्टर पर। एंगल के बाइसेक्टर पर पहले हम डायग्राम बना लें। ए ओ बी हमारे पास एक एंगल है। अब आप पता होता है सबसे पहले क्या लिखना होता है, गिवन के बाद क्या होता है, ट्रू प्रूफ के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है, प्रूफ के आगे दो अलग स्टेप्स हैं, अलग दो हेडिंग है उसकी। लो जी, गिवन में हमारे पास क्या आ गया, ए ओ बी इज एन एंगल, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ए ओ बी एक एंगल है, ठीक है ना। अब हम ये पॉइंट पी, ये एम ओ एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन से एंगल, ए ओ बी के, ये एंगल के बाइसेक्टर पे है, एंगल के बाइसेक्टर पे है। मीनिंग क्या कि इसको ए ओ बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। व्हाट इट मीन, पी पॉइंट ले लिया, पी हमने कोई पॉइंट ले लिया। अब ये इस आर्म से इक्वल डिस्टेंस होगा कब, जब इस पे हम कितना एंगल ड्रा करें, 90 का। पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ बी पे, ओ पी क्यू। सिमिलरली पी आर, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये जो इस तरह होता है ना डब्बा सा, इसका मतलब है ये 90 का एंगल इस पे परपेंडिकुलर है जी। प्रूफ हमने क्या करना है, पी क्यू कॉन्ग्रेंट है पी आर, मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है एंगल के दोनों आर्म के इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। मीन क्या, पी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए एंड
ओ बी, ओ ए एक आर्म है और ओ बी इसका दूसरा आर्म है। अब जी कंस्ट्रक्शन ये है कि हम इसको ड्रा कर लेंगे पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पर, जी ओ बी पर। सिमिलरली पी आर किस पे परपेंडिकुलर है, ओ ए पर। ये शो कर रहा है, ये जो है ना, ये हमने ये डब्बा सा बना दिया, इसका मतलब है कितना एंगल है, 90 डिग्री का है। ठीक होगी बात। अब जी हमने प्रूफ करना है। प्रूफ कितनी कितनी होती है, दो हेडिंग बनती है। एक क्या है, स्टेटमेंट, और दूसरा क्या है, रीजंस। जी हमारे पास दो ट्राइंगल बन गई। कौन सी, ट्राइंगल ओ क्यू पी, ओ क्यू पी क्रॉसपोंडेंस, ट्राइंगल ओ आर पी, ओ आर पी क्या करने लगे हम, क्रॉसपोंडेंस। असूल यही होता है कि 90 का एंगल बिटवीन आए, इसलिए मैंने इसमें क्यू बिटवीन लिखा और इसमें आर ना भी रखे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैंने तो वो जो रूल है उसी को फॉलो किया है। अब क्रॉसपोंडेंस करने लगे हैं, क्या ध्यान में आ गया, हम कुल 6 कंपोनेंट में से कितने कंपोनेंट इक्वल करने लगे हैं, 3। जी सबसे पहले तो हमें गिवन है ये वाला, क्या, कौन सा, पी ओ ओ ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ओ सॉरी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट है एंगल पी ओ आर के, पी ओ आर के। इसको अगर मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, अगर आप इसको एंगल 1 कह लें, इसको एंगल 2 कह लें, तब भी ठीक है। एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के, इसको इससे लिख लेते हैं, रेड से लिख लेता हूं मैं। एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के। अगर आपने इसको 1 कह दिया और इसको 2 कह दिया तब भी काम चल जाएगा, तब भी काम, ये नहीं लिखना या ये लिख लें या ये लिख लें, दोनों ठीक है, गलत नहीं होगा। एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 के, क्योंकि इधर हम ऊपर कह चुके हैं ओ ए ओ बी इज एन एंगल, ओ एम इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ, तो इधर भी आप फिर को लिखना पड़ेगा आपको कि इट मीन एंगल 1 जो है ये कॉन्ग्रेंट एंगल 2 के। इतनी चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बल्कि थ्योरम जो होगा वो इजी आ जाएगा। इसको ना लिखे फिर ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट जी आगे बच्चों, दूसरी बात इसकी हमने क्या लिखना है, रीजनिंग। ये तो हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। अब जी ओ पी, इस ट्राइंगल का ओ पी कॉन्ग्रेंट है उस ट्राइंगल के ओ पी, ये तो क्या है, कॉमन साइड। क्या है बच्चों, कॉमन साइड। अब जी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, हमने जनाब, अगर मैं इसको फिर नाम दे दूं, इसको 1 का नाम दे दूं, इसको 2 का नाम दे दूं, सॉरी 3 का, और इसको 4 का, एंगल 3 कॉन्ग्रेंट एंगल 4 के, क्या मतलब, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। अब मैं कह सकता हूं, या फिर ये कह लूं मैं, ओ क्यू पी, या फिर ये कह दूं एंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रेंट है एंगल ओ आर पी, या फिर मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, एंगल 3 जो है ये कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 के। तो ये हमने क्या किया था बच्चों, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, कंस्ट्रक्शन की अपने हाथ से परपेंडिकुलर ड्रा किया है। अब बच्चों देखो बड़ी मजेदार सूरत हाल, ये एंगल साइड एंगल, एंगल फिर साइड फिर एंगल, कॉन्ग्रेंट है एंगल साइड एंगल, जिस तरतीब से आपने इसको लिखा है इसी तरतीब से लिख लें, ठीक है। अगर आपने दोनों एंगल ऊपर लिखे हैं तो दोनों एंगल, अगर आपने साइड पहले लिख लिया, जो तरतीब है इसी को फॉलो करना है। इट मीन ट्राइंगल ओ
क्यू पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ आर पी के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो फिर आंखें बंद करके कह सकता हूं मैं इस ट्राइंगल का पी आर कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल के पी क्यू के। क्या है? कॉन्ग्रेंट। क्या लिखेंगे? कॉन्ग्रेंट साइड्स ऑफ या क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्रॉसपोंडेंट साइड क्या होती हैं? कॉन्ग्रेंट होती हैं। यही हमने क्या करना था, इसको प्रूव करना था। फिफ्थ थ्योरम है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। पहले जी एंगल बना ले हम। ए ओ बी एक हमारे पास बन गया जी एंगल। ये एक पॉइंट है हमारे पास P। कौन सा पॉइंट है? P। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, P एंगल के अंदर ही है ना, इनसाइड एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। ये वाला जनाब, ये P, इसको कह लें R क्योंकि पिछली डायग्राम में भी R कहा था, और इसको क्या कह लें? ये सेम तकरीबन इक्वल ही होना चाहिए ना, P और ये क्या आ जाएगा? Q। P Q कॉन्ग्रेंट है P R के। क्या? एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के कोई पॉइंट P है वो इक्वल डिस्टेंस इसके आर्म के। देखो एक आर्म में इसका OB है एंगल का और दूसरा आर्म है OA। तो OB के ये OR PR और PQ क्या है? कॉन्ग्रेंट है अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, क्या है जी? क्या लिखेंगे? अ पॉइंट P लाइज इनसाइड द एंगल। देखो इनसाइड ही है ना, अंदर ही है ना, तो क्या है आगे? P Q किसके इक्वल है? P R के। दूसरा याद रखो इसका जो है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है हमने इसको, वो वाला डिस्टेंस जो कम से कम है, छोटे से छोटा, वही उसका परपेंडिकुलर होगा। तो इट मीन इधर हमें ये पता चल गया साथ इसके पी आर जो है ये परपेंडिकुलर है ओ ए पर, और पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी पर। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये भी याद रखना है। ओके, क्यों? क्योंकि अब देखो इसमें कंफ्यूजन है, ये कहां से आ गया भाई? जब हम इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम P का ओ बी से लगाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। ओ बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P वो क्या होगा? O क्यू बनेगा। इसलिए अंडरस्टूड है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अब प्रूव हमने क्या करना है? क्या? इज ऑन राइट बाय सेक्टर, यानी P पॉइंट P इज ऑन द right on the bisector of angle, bisector of it क्या एंगल के लिए आ रहा है? किस एंगल के लिए? AOB के लिए आ गया। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन हमने जनाब क्या मिला देना है? O को P से ज्वाइन O विद P, ज्वाइन O विद P। ठीक होगी बात? लें जी, यहां तक अगर पहुंचे हमारा थ्योरम तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता है। देखें फिर दोबारा देख लें जनाब। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ये पॉइंट P लिया जो एंगल के इनसाइड है, इज इक्वल डिस्टेंस। P R और P Q क्या हैं? इक्वल डिस्टेंस हैं। P R और P Q क्या है बच्चों? ये देखो ये इक्वल डिस्टेंस हैं। तो फिर क्यों इक्वल डिस्टेंस कैसे बने? अब ये आप इसमें कंफ्यूज होंगे, ये कैसे आ गई? ये जनाब रूल है, याद रखो। किसी पॉइंट से किसी लाइन तक जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है, कम से कम फासला वो 90 का एंगल ही बनाता है। ठीक है, प्रूव हमने क्या करना है? ओ पी क्या है? इसका राइट बाइसेक्टर है, सॉरी बाइसेक्टर ऑफ एंगल है। मतलब इसका ये बनता है एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट एंगल होगा एंगल पी ओ आर के, पी ओ
आर के मतलब तभी ये इसका बनेगा ना एंगल बाइसेक्टर, यानी इसको सारे एंगल को दो पार्ट्स में, एक इसमें और एक इसमें, इसको अगर 1 कहना है, इसको 2 कहना है। अगर यूं लिखना है, अगर आप इसको रेड से मैं लिख सकता हूं, तो अगर ये नहीं लिखना तो आप ये लिख दें एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। ओके जी। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन में क्या की, ट्राइंगल बना दी, ज्वाइन ओ विद पी, दो हमारे पास ट्राइंगल बन गई। कौन सी ट्राइंगल बन गई जनाब, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। कौन सी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जी। ट्राइंगल कौन सी, पी या ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल ओ आर पी, ओ आर पी। क्यू और आर को बीच में से लिखते हैं, ये क्या है ये जनाब, ये राइट एंगल है, 90 का एंगल बना रहे। इधर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉसपोंडेंस, क्रॉसपोंडेंस। नोट दैट both the triangles are right angle triangle। ये दोनों ट्राइंगल्स के हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है जी। अब जनाब कैसे हमें ये पता है, एंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ आर पी के क्या है, बोथ आर राइट एंगल, दोनों क्या हैं 90 एंगल है। ये हमने कहाँ पे किया है, ये तो हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन में हमें हो गया। ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हमने क्या करना है, ओपी, इसका ओपी, इस ट्राइंगल के ओपी के क्या है, ये तो कॉमन साइड है। देखो ना, वो दो ट्राइंगल बनी ना बच्चों, एक ट्राइंगल ये वाली और एक ट्राइंगल ये वाली, ऐसा ही है। ये ओपी तो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब जनाब ये भी कॉमन आ गया। फिर मुझे पता चला क्या जी, जितना पी क्यू है इस ट्राइंगल का, उतना ही पी आर है उस ट्राइंगल का। ये भी क्या है, हमें ये भी गिवन है। कितनी चीजें इक्वल होगी जनाब, 3। ये वाली क्या है, एंगल है, ये वाली साइड, साइड क्या करना है, एंगल साइड, साइड कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड, साइड के। अगर है तो ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ओ आर पी के। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो आंखें बंद करके कह सकता हूं मैं, क्या जनाब, ये वाली जो मैंने प्रूव करना था, क्या पी ओ क्यू एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ आर के, पी ओ आर के। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप सिंपली ये लिख दें एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, 1 और 2 इधर शो कर लें, तो ये हमारा जो है प्रूव हो गया। क्या क्या लिखेंगे इधर, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्या लिखेंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये ऐसी बात है, ये इक्वल है, सो क्या पता चला, सो P पॉइंट P इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, AOB। कौन सा एंगल, AOB, जो हमने पहले ड्रा किया था ऊपर। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार